राम राम राम। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। साथ ही यह भी देखने वाले हैं कि कैसे 100 अंक से अधिक लाने वाले अभ्यर्थी पात्रता के मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। इन बिंदुओं पर भी बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मामला क्या था? 3 महीने के बाद 21 जून को बहुत बड़ा बदलाव कर फिर से रिजल्ट जारी करना। अब आगे देख लेते हैं। 12 मार्च क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट 12 मार्च को आया था। उसके बाद उस दिन यह बताया गया था कि टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो 24,599 और करीब करीब नौकरी पक्की, यह बातें निकलकर सामने आई थी 12 मार्च 2021 को। अब आगे बात कर लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग चुनाव के समय का बात देख लेते हैं। 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा 1 साल के भीतर, यह भी कहा गया था। अब आप लोगों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का नौकरी हो, यही आप लोग का लक्ष्य होना चाहिए। इन दोनों बातों से यही बात निकलकर सामने आती है। करीब करीब नौकरी पक्की और 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा 1 साल के भीतर। अब आगे देख लेते हैं विस्तार से 12 मार्च की बातों को। 12 मार्च को इन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का जिक्र नहीं था। जी बिल्कुल, इसका कोई जिक्र नहीं था। 21 जून को यह बातें निकलकर सामने आई थी। 12 मार्च को सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। कारण क्या है? टीटी में ही कट ऑफ जारी नहीं होता है, यही लोग समझेगा भी, क्योंकि पूर्व निर्धारित कट ऑफ पर क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट आता है। और क्वालिफाइड की संख्या कितना बताया गया था? 24,599 और मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था 12 मार्च को। अब आगे देख लेते हैं। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट की बात की गई थी, जिसको आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की तरह देख सकते हैं। यह बातें भी निकलकर सामने आती है और 12 मार्च को ये सभी बातें नहीं शेयर किया गया था, न ही लिस्ट शेयर किया गया था, न ही कट ऑफ जारी हुआ था। कट ऑफ टीटी में नहीं जारी होता है, यही लोग समझेगा। और आगे यह भी था कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं था। अब आगे देख लेते हैं। ऊपर के सभी बातों से निष्कर्ष यह निकलता है 12 मार्च को टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की संख्या की बात करें तो 24,599 ही माना जाएगा, क्योंकि इन सारे बातों को अच्छे से देख लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं। जबकि अभी बात करें तो टोटल क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो 80,402 बताया जा रहा है। पेपर 1 में आप लोग देख सकते हैं, पेपर 2 में देख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि 12 मार्च के बाद किए गए आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आया, तो लोग क्या समझेगा? इसका मतलब कि टोटल क्वालिफाइड की संख्या 24,599 ही है। ऊपर के सभी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है। अब आगे देख लेते हैं। विषयवार कितने क्वालिफाइड हुए हैं, यह भी पूछे जाने पर नहीं बताया गया। ये सभी बातें हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्या 3 महीने के बाद बार बार अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उचित लगता है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या करीब करीब नौकरी पक्का का सपना दिखाकर गरीब अभ्यर्थियों के साथ मजाक उचित है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी अभ्यर्थी अपने सगे संबंधी को बता चुके थे, तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों की इज्जत प्रतिष्ठा के साथ मजाक है या नहीं? यह बातें हैं क्वेश्चन के रूप में। अब आगे देख लेते हैं। एसटीटी रिजल्ट के मार्कशीट पर अभिनेत्री का फोटो लगा रहना, यह क्या इशारा करता है? यह भी आप लोग समझ चुके होंगे, पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को आश्चर्यचकित करने वाला, माइनस लाने वाला बिहार एसटीटी का 2nd टॉपर बनता है, यह भी आश्चर्यचकित करने वाला बात है।
पेपर 1 में आप लोग देख सकते हैं साइंस में माइनस में मार्किंग है, -1.7401 है। पेपर 2 में देख सकते हैं जूलॉजी में 123.8255 है, 124 मानकर चल सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 50 मार्क्स का पेपर कॉमन होता है और इतने मार्क्स लाने वाले, सेकंड टॉपर बनने वाले, इसमें भी तो अच्छा स्कोर करेगा ही, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है, 9th 10th के टीचर के लिए है। ये भी बातें हैं। प्रतिकूल परिस्थिति बन गई हो, ये सभी बातें हैं, लेकिन तबीयत खराब हो गया हो, ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। लेकिन परीक्षा केंद्र पर शरीर का तापमान जांचा जा रहा था, ये सभी बातें हैं। कारण सेकंड में किन किन स्तर पर हो सकती है धांधली, यह भी बातें निकल कर सामने आती है। तो क्वेश्चन पेपर स्तर पर भी हो सकता है। सेकंड है कि CBT एग्ज़ाम सेंटर, इस स्तर पर भी, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि अभिनेत्री का फोटो लगा हुआ था और फिर भी एग्ज़ाम देने चला गया था। और BSc भी कुछ नहीं कर सकता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात करें तो यह भी कुछ नहीं कर सकता है यदि अभ्यर्थियों ने फ़ोटो गलत अपलोड किया है, तो ऐसे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। और साथ साथ एग्ज़ाम सेंटर का भी मामला बन सकता है, कैसे शामिल हुआ एग्ज़ाम सेंटर पे। अब आगे देख लेते हैं रिजल्ट डेटाबेस। तो रिजल्ट डेटाबेस भी आप लोग देख सकते हैं। TET फर्जीवाड़ा फेल अभ्यर्थियों को 27 अंक आगे 1 लगाकर बना दिया गया 127। ये सभी बातें गूगल सर्च कर सकते हैं, 2018 का न्यूज है। अधिकांश 18 से 30 मार्क्स लाने वाले में 1 लगा दिया। ऐसे करके आप लोगों को सर्च करना है, या फिर ऐसे भी सर्च कर सकते हैं जो लिखा है बिहार TET 2011 डाटा सीज हुआ था। ये सभी बातें हैं। क्या हो सकती है शकुनी चाल, यह बातें भी निकल कर सामने आती है। जिस प्रकार शकुनी ने अपना पासा पहले ही बदल कर रखा था, तो ये बातें आप लोग को यह लगता होगा कि रिजल्ट डेटाबेस में ही ऐसा कर सकता है। ये सभी बातें हैं कि रिजल्ट डेटाबेस में चेंज कर दिया हुआ 24,599 रिजल्ट बताया गया था और उसके बाद इतना रिजल्ट हो सकता है। तो ये सभी बातें हैं। तो आपको इसी पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा कि रिजल्ट डेटाबेस में कुछ गड़बड़ी हो, और आप इसी के जांच के लिए मांग कर सकते हैं। नहीं, आप लोगों को लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का नौकरी पक्की, यही लक्ष्य आप लोगों का होना चाहिए, क्योंकि यह बातें CBT एग्ज़ाम सेंटर स्तर पर भी बातें हो सकती है। साथ साथ क्वेश्चन पेपर स्तर पर भी इसके बारे में आप लोगों को सटीक जानकारी नहीं है, और क्वेश्चन पेपर स्तर पर जो भी हो, ये जल्दी इस स्तर का धांधली समक्ष नहीं आता है। तो ये सभी बातें हैं। साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि CBT एग्ज़ाम सेंटर स्तर पर ये फ़ोटो संबंधी मामला था, तो इसी टाइप से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। दाल में काला की स्थिति बनी हुई है, शंका की स्थिति बनी हुई है। इसमें किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय में 24,599 बताया गया और कुछ क्लियर भी नहीं किया गया था। और आज के समय में आप लोग देख सकते हैं 80,000 से अधिक रिजल्ट कैसे हो गया। ये सभी आश्चर्यचकित करने वाला बात से कम नहीं है। कुछ तो बात है, क्योंकि RTI का रिप्लाई नहीं आना, लिस्ट जारी नहीं करना, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में कट ऑफ उस दिन जारी नहीं हुआ था, और TET में ही कट ऑफ जारी नहीं होता है, क्वालिफाइड और नोट के रूप में रिजल्ट आता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। तो दाल में काला संदेह की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। अब आगे देख लेते हैं बिहार बोर्ड के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। ये सभी रिकॉर्ड हैं, लेकिन आप लोगों को लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। लक्ष्य क्या है कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का नौकरी पक्की हो, यही लक्ष्य है जो कि 12 मार्च को बताया गया था। उसी पर अडिग रहना चाहिए, न कि कैसे क्या हो गया। रिजल्ट डेटाबेस के साथ हुआ है या फिर CBT स्तर पर हुआ है, ये सभी बातें तो सरकार
जानेंगे। सरकार को ये सभी बातें चेक करना चाहिए और आप लोगों का लक्ष्य एक होना चाहिए, करीब करीब नौकरी पक्की को पक्की करना है। आप लोग ये सभी बातें देख चुके हैं। अब सोशल साइंस विषय को देख लेते हैं। रिक्तियों की कुल संख्या की बात करें तो 5054 और 5425, 10 से 11,000 रिक्तियों की संख्या अभी है और आगे आने वाले समय में अधिक रिक्तियां देखने को मिल सकती हैं। यह बातें नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आगे आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26,221 सोशल साइंस में है अभी के अनुसार। कट ऑफ उस समय बताए हुए थे 75 जाएगा। प्री पहले ही निर्धारित है, पूर्व निर्धारित कट ऑफ है जिस पर सभी अभी क्वालिफाइड हुए हैं। और कट ऑफ बात करें कि सभी टीटी की बात करें तो 90 जाता है और अभ्यर्थी बहुत कम पास होते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कितने अभ्यर्थी सफल हो गए हैं अभी के अनुसार, जबकि 12 मार्च को 24,599 ही क्वालिफाइड हुए थे। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि KVS में 79 ही कट ऑफ जाता है, बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलता है। और आप लोग यह जानते हैं कि 100 अंक से अधिक लाने वाले अभ्यर्थी भी पात्रता के मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो इन सभी बातों के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं। रिक्तियों की संख्या की बात करें तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। और आप लोग जानते हैं कि 8300 से भी अधिक हाई स्कूल 10+2 हैं, जिसमें से 5000 ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर इंटर की पढ़ाई न्यूज़ के अनुसार देखने को मिला है, शुरू है। अब आके देख लेते हैं कम से कम इस तरह कम से कम कंप्यूटर शिक्षक के 7500 प्लस पद पर बहाली होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, 7500 से भी अधिक पद पर बहाली होना ही चाहिए। 17,000 से भी अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। 17,034 अभ्यर्थी अभी के अनुसार क्वालिफाइड हुए हैं और 12 मार्च को 24,599 टोटल ही क्वालिफाइड हुए थे। और सेकेंड पेपर की बात करें तो 8,531 क्वालिफाइड हुए थे 12 मार्च को, और 12 मार्च को 16,068 पेपर 1 में क्वालिफाइड हुए थे। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन आज के समय में आप लोगों के सामने 17,034 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। अब आगे देख लेते हैं कि 9th एंड 10th माध्यमिक शिक्षक के लिए पेपर 1 के परीक्षा आयोजित नहीं होने से 50% प्रमोशन के पद की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो जी बिल्कुल इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। यही शिक्षक अर्थात जो 10+2 के शिक्षक हैं, यही 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लास को पढ़ाएंगे। इसीलिए संपूर्ण बहाली 7500 प्लस पद पर देखने को मिलेगी। इसके लिए काफ़ी प्रयास करना होगा, एकजुट होना होगा। और आप लोग जानते हैं कि कम मेधा अंक वाले कंप्यूटर सहायक भी बन सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको बात करें तो कंप्यूटर सहायक की बात करें तो उसका भी मिलता जुलता है और मध्य विद्यालय में भी समायोजित किया जा सकता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। कम से कम कंप्यूटर सहायक तो बन ही सकता है। अब आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन BTech MCA ये सभी आप लोग जानते हैं इक्विवेलेंट है। ऐसे में अन्य विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे में सभी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक एवं कंप्यूटर सहायक के पद का सृजन करते हुए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की की जानी चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, तभी यह बातें संभव हो सकती है और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों जो है उसको नौकरी हो सकती है। इसके लिए ऑनलाइन तरीके से भी हमेशा एक्टिव रहना होगा। अब आगे देख लेते हैं, बहुत अभ्यर्थी
दस्तावेज सत्यापन में भी बाहर होंगे। तो ये सभी बातें हैं कि आप लोग जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं रखता हो, फॉर्म भर दिया हो, तो ये सभी बातें बाद में करेंगे और प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। और चुनाव के समय में 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस विषय में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है यदि सरकार चाहे और आप लोगों का प्रयास हो तो, क्योंकि पद खाली हैं, यह बातें आप लोग भी जान चुके हों। अब आगे देख लेते हैं। अभी की बात करें तो 1673 और 1000 इतने पद सृजित हैं। और आगे आप लोग को बता दिए हैं कि 7500 प्लस पद पर बहाली देखने को मिल सकती है। इसके लिए प्रयास करना होगा। अब आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये सभी डिटेल्स हैं जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं बहुत दिन पहले ही। और 1000 के अनुसार भी आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ इसका भी 75 आप लोग पहले से ही जानते हैं, पूर्व निर्धारित कट ऑफ है 75 क्वालिफाइड के लिए। और एवरेज केस में 90 जो कि सभी टीईटी में होता है। और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन 12 मार्च को बताया गया कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी करीब करीब पक्की। तो अब ऐसा संभव नहीं है, अब सरकार को करना चाहिए सभी की नौकरी पक्की, यही बात है। अब आगे देख लेते हैं। इसमें भी वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जनरल कैटेगरी में 21 था, टोटल 46 ही था। वैकेंसी भी आप लोग देख सकते हैं 11 पॉइंट पर। और आगे आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का KVS की बात कर रहे हैं तो अब KVS 2018 PGT CS का कट ऑफ देख लेते हैं। 103 गया था। जनरल कैटेगरी का देख लिए हैं। OBC की बात करें तो 99 गया है। SC की बात करें तो 94 और ST 83 गया था। इतना ही कट ऑफ गया था। अब आगे देख लेते हैं इसमें कि BTT 2011 17, STT 2011 ये सभी में पासिंग परसेंटेज 60% और 55%। और आगे देख सकते हैं STT में पासिंग परसेंटेज 60% है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इतना पासिंग परसेंटेज था इस समय। अब आगे देख लीजिए STT 2019 और KVS 2018 की बात कर रहे हैं तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं KVS 2019 में आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, KVS का भी सेम है, दोनों का सेम है। एज लिमिट भी सेम मान सकते हैं कि 37 है और 8 साल बाद में बढ़ा था। और भारत के वासी ही STT 2019 का फॉर्म भर सकता है, जबकि KVS 2018 के लिए सभी भारतीय आवेदन कर सकते थे। अब आगे देख लेते हैं कि वैकेंसी भी STT 2019 की बात करें तो बहुत अधिक था। 1673 और 1000 जोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और इसमें मात्र 46 ही पद थे। अब आगे देख लेते हैं सैलरी आप लोग देख लीजिएगा। इसका सैलरी बहुत कम है और इसका बहुत अधिक है। अब आगे देख लेते हैं कि कैंडिडेट एवरेज होगा क्योंकि सैलरी भी कम है और भारत के निवासी की जगह यहाँ बिहार के निवासी फॉर्म भरेंगे। और साथ साथ आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि वैकेंसी भी ज़्यादा है। और आप लोग यह भी देख सकते हैं कि उद्देश्य तो सेम ही है और सिलेबस भी मान कर सकते हैं सेम है और लेवल में अंतर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कट ऑफ देखिए कितना अधिक चला गया इसमें। कट ऑफ तो 75 67.5 बताए थे, मतलब जो निर्धारित किया गया था। और आज के डेट में पात्रता के मेरिट लिस्ट को आप लोग देख सकते हैं और उससे आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कितना 1673 कौन सा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर भी होंगे, फिर भी मानकर चल सकते हैं कि
100 कितना गया था, 114-15 के करीब गया था इसमें STT 2019 में। मतलब अर्थात 100 अंक से अधिक लाने वाले अभ्यर्थी भी पात्रता के मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया था, जो कि आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, क्योंकि KVS 2018 की बात करें तो 103 पर ही कट ऑफ गया था। और आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, जबकि इसमें वैकेंसी की संख्या भी ज़्यादा है, जबकि बिहार के निवासी ही फॉर्म भर सकते हैं।